अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आफ्टर कोर्स क्रिएशन आप अपने टॉपिक को कैसे ऐड करते हैं। तो आपने अपना कोर्स क्रिएट कर लिया। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया पूरी डिटेल के कोर्स को क्रिएट कैसे करते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका कोर्स क्रिएट होता है वो आपके इस तरह से सामने शो हो जाता है कि ये आपने कोर्स क्रिएट किया था। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैंने कंप्यूटर साइंस का कोर्स क्रिएट किया था, ये आपके सामने शो हो रहा है। इसके अलावा आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये स्क्रीन आपके पास शो होती है, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं और इसको आप हाइड भी कर सकते हैं। इसके साथ सेटिंग बनी हुई है, यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये स्क्रीन आपके पास गुम गई है किसी वजह से, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप साइड पे जो डैशबोर्ड है आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे पूरी लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, अपने कोर्स को देखना है कि आपका कोर्स कौन सा क्रिएट हुआ है। आपकी ये लिस्ट आ जाएगी माय सब्जेक्ट्स में। आपने जो कोर्स क्रिएट किया होगा उस कोर्स पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कोर्स क्रिएट किया था इंग्लिश का, तो आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके पास ये स्क्रीन नज़र आएगी जिसके अंदर टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 और अनाउंसमेंट नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है कि इसमें टॉपिक को ऐड करना है, और अगर कोई अनाउंसमेंट करनी है तो उस अनाउंसमेंट को भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि सेटिंग में जाके, ये आपकी सेटिंग है, जो कोर्स होगा उस कोर्स के सामने एक सेटिंग का आइकन बना होगा, उस आइकन पे आपने क्लिक करना है और टर्न ऑन एडिटिंग करनी है। जब टर्न एडिटिंग ऑन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से छोटी छोटी पेंसिल्स नज़र आएंगी। अनाउंसमेंट के सामने, टॉपिक के सामने, जो भी आपने एडिट करना है उस छोटी सी पेंसिल को आप क्लिक करेंगे और उस अनाउंसमेंट का नाम लिख देंगे, जो भी आपने अनाउंसमेंट करनी होगी, ठीक है। उसका नाम आप लिख सकते हैं कि क्विज़ होना है। उसमें कोई भी एक्टिविटी आप यहाँ से डाल सकते हैं। ऐड एन एक्टिविटी करके आप कोई भी अनाउंसमेंट की डाल सकते हैं कि अनाउंसमेंट किस चीज़ की होनी है, क्विज़ की होनी है। क्विज़ करके आप ऐड कर सकते हैं और उसका सारा फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि टॉपिक ऐड कैसे करना है, ठीक है। टॉपिक पे आपने छोटी सी पेंसिल पे क्लिक किया और आप अपनी टॉपिक पे लिखेंगे उसका नाम। जब आपने एडिट किया तो इसके ऊपर आप लिखेंगे माय टॉपिक, माय फैमिली हो सकता है, या जो भी। फॉर एग्जांपल मैंने माय फैमिली लिखा है। आप अपने किसी भी लेसन का नाम लिख सकते हैं, अपने किसी भी चैप्टर का नाम लिख सकते हैं, कोई भी टॉपिक, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपने काम इसके अंदर डालना है। जो भी आपने चीज़ें तैयार की हुई हैं, पीपीटी फाइल्स तैयार की हुई हैं, वर्ड की फाइल्स तैयार की हुई हैं, वो आप इस तरह से उस टॉपिक का नाम लिखेंगे। ये देखिए, ये लिखा हुआ आ गया है माय फैमिली। अब इसको आप एडिट भी कर सकते हैं इसी तरीके से, यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप इसमें कोई भी एक्टिविटी डाल सकते हैं। अब आपने फाइल्स कैसे डालनी है और रिकॉर्डिंग कैसे डालनी है इसमें, आप इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, ऐड एन एक्टिविटी पे, और यहाँ से आप अपनी कोई भी फाइल चूज़ कर लेंगे। फाइल करना है, फोल्डर करना है, क्विज तैयार करना है, जो भी आप टॉपिक का करना चाहते हैं। मैं फाइल को कर रही हूँ। फाइल पे जब ऐड करूँगी, ऐड के बटन पे क्लिक करूँगी, तो ये देखिए आपके पास ये फॉर्म नज़र आ गया। अब इस फॉर्म को आपने फिल करना है। फॉर्म को कैसे फिल करना है, आपने टॉपिक का नाम लिखा कि माय फैमिली, या जो भी आपका लेसन है या कुछ जो भी फाइल आपने तैयार की हुई है उसका नाम लिखेंगी। डिस्क्रिप्शन में आपकी वही चीज़ें आ जाती हैं कि आप इस पर लिंक डाल सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब का लिंक कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, और क्रिएट लिंक जब करेंगे तो वो लिंक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें बुलेट्स तैयार कर सकती हैं। इसके अलावा आप पिक्चर्स डाल सकते हैं इसमें यहाँ से आप रिकॉर्डिंग डालेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप वीडियो में जाएंगे। वीडियो में जाने के बाद ब्राउज़ करेंगे। ब्राउज़ करने के बाद आपको अपलोड आप फाइल करेंगे, चूज़ फाइल करके आपके लैपटॉप में जहाँ भी जो चीज़ पड़ी होगी वहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद वो यहाँ पे शो होगी आपको, और फिर आपने अपलोड दिस फाइल कर देना है। इसके बाद आप इसमें कुछ भी डिटेल डाल सकती हैं, रिकॉर्डिंग डाल सकती हैं,
रिकॉर्डिंग आप लाइव कर सकती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग आप लाइव कर सकती हैं यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा आप मज़ीद चीज़ें डाल सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है। आप बहुत सारे टूल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, जैसे वर्ड के डॉक्यूमेंट पे आप अपनी एडिटिंग करते हैं राइटिंग की। अगर कोई फ़ाइल आपने तैयार की हुई है या आपने अपनी पीपीटी फाइल्स तैयार की हुई हैं तो आप यहाँ से ऐड करेंगी और अपलोड फाइल करके वैसे ही अपलोड कर देंगी, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया, ठीक है। फाइल भी अपलोड हो सकती है इस तरह से, और इस तरह से आप ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ एक फ़ाइल रखी हुई थी, ठीक है, ये फ़ाइल है, ये पीपीटी की फ़ाइल है, ठीक है। आपने ये किया, इस फाइल को ओपन किया, ये पीपीटी की फ़ाइल, और इसको ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रैग ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने अपीयरेंस में जाना है। अपीयरेंस में आपने ये चीज़ें बतानी है कि ये अपीयर हो या ना हो। आपका जो व्यूअर्स हैं, ज़ाहिर है आपके व्यूअर्स जो हैं वो आपके स्टूडेंट्स हैं या उनके पेरेंट्स हैं, तो उनको उसका साइज़ शो हो या ना हो, टाइप शो हो या ना हो, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉमन मॉड्यूल सेटिंग, इसमें जाने के बाद आपने देखना है शो ऑन कोर्स पेज, बिल्कुल कोर्स के पेज पे आप शो होनी चाहिए। आईडी नंबर, इस पे आप टॉपिक का नाम कुछ भी लिख सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप 6 क्लास का टॉपिक है और लेक्चर नंबर 1 है, तो आप लेक्चर नंबर 1 भी कर सकते हैं और टॉपिक 1 भी कर सकते हैं, जैसे आपको फिजिबिलिटी हो, ठीक है। और इसके आगे आप सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। इस तरह से आप आईडी लिख सकते हैं इसकी, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उसकी आईडी डालनी है। मैं आपको अगर गाइड करूँ तो यही लिखूँगी कि आप अपनी क्लास का नाम पहले लिखें, 6 क्लास फॉर एग्जांपल है, फिर डैश डाल के आप इंग्लिश का कोर्स लिखें या लेक्चर लिख दें, लेक्चर नंबर 1, इस तरीके से, ताकि नेक्स्ट लेक्चर हो, नेक्स्ट टॉपिक हो तो लेक्चर 2, अगर उससे नेक्स्ट हो तो लेक्चर नंबर 3, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस में आपने अपने रिस्ट्रिक्शंस लगानी है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकती हैं, डेट की, यूज़र प्रोफाइल की, और कुछ भी आप सेट कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद आप अच्छा, रिस्ट्रिक्शन में आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये देखिए, डेट के हिसाब से आप ये कर सकते हैं कि डेट इतने टाइम वो टॉपिक लिख सकते हैं कि इतने टॉपिक जो है वो व्यूवर्स को इतने टाइम तक के लिए नज़र आए, और डेट सेट कर सकते हैं कि उस डेट के बाद वो लोग उस चीज़ को ना देख सकें। इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी एक्टिविटी कंप्लीशन आ जाती है कि एक्टिविटी कंप्लीशन क्या है, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन मैनुअली मार्क द एक्टिविटी, कि स्टूडेंट्स जैसे ही एक्टिविटी को देखें वो मैनुअली मार्क करें कि हाँ जी हम लोगों ने ये चीज़ देख ली है और एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और शो एक्टिविटी एज कंप्लीट व्हेन कंडीशंस आर मेट, ठीक है। जो जो आपने टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे जैसे बच्चे कंप्लीट करें वो आपको एक्टिविटी वैसे ही शो हो जाए। तो इस तरह से आप इसमें चीज़ें सेट कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीशन डेट भी आप डाल सकते हैं कि जब तक आपने एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, कि इतने टाइम तक आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ये लेक्चर सुन लें या ये टॉपिक देख लें, तो आपने यहाँ से इनेबल कर देना है डेट सेट करके, ठीक है। टैग्स में आप जाके क्या कर सकते हैं कि टैग्स पे कुछ भी टैग डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल ENG इंग्लिश, ठीक है। इसका कोई कोड डाल सकते हैं, छोटे मोटे टैग्स जो भी आप चाहते हैं डालना डाल सकते हैं, ठीक है। ये कोर्स कम, अच्छा, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड रिटर्न टू कोर्स और सेव एंड डिस्प्ले टू कोर्स। आपने क्या करना है, सेव एंड डिस्प्ले करना है जब आप सारी डिटेल डाल देंगे। ये मैं आपकी ट्रेनिंग करा रही थी इसलिए सेव एंड रिटर्न करूँगी। तो ये देखिए, इसमें वो कह रहे हैं कि कुछ रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल ये फाइल रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इस फाइल पे कुछ डालें। फाइल रिक्वायर्ड करने के बाद ये देखिए मैंने फ़ाइल अब अपलोड कर दी है, ये रिक्वायर्ड थी। अगर आपने कोई फ़ाइल अपलोड ना की तो आपका टॉपिक क्रिएट नहीं होगा, ठीक है।
ये आपने सेव एंड रिटर्न कर दिया।